चां मलं शरीरस्य च वैद्यके योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। देशबन्धचित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् तदेव अर्थमात्रनिर्भासम् स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयम् एकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयम् अन्तरं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गनिर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोः अविभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चिन्तान्वयः निरोध परिणामः तस्य प्रशान्त वाहिता संस्कारात् सर्वार्थ एकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः शान्तोदिता व्यापदेशस्य धर्मानुपाति धर्मी। हम लोगों ने 13 नंबर सूत्र तक चर्चा कर लिया था। 14 नंबर देखना है, थोड़ा सा चर्चा किए भी थे इस पर। क्या बताया? शांतोदिता व्यापदेशस्य धर्मानुपाति धर्मी। धर्म का ऐसा अनुपात जहां पर है उसको कह रहे हैं धर्मी। क्या है धर्मी? शांतोदिता, शांत और उदित होने वाली जो वृत्तियां हैं। अब भगवान कृष्ण कहते हैं ना, अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी। सारे आरंभ को का त्याग कर दिया, त्याग नहीं परित्यागी। परित्याग मतलब संपूर्ण तरीके से त्याग कर दिया। कह रहे यो मद भक्त समय प्रिया। भगवान कृष्ण कह रहे वो भक्त हमें प्रिय है, वो भक्त मेरा प्रिय है। तो ये क्या है? भक्त के बारे में बताया कि सुचिर दक्षा हो गया, चित्त उसका शुचि हो गया, निर्मल हो गया। और क्या बताया? उसके बाद कहते हैं अनपेक्षा सर्वारंभ परित्याग। सारे आरंभ छोड़ दिया। आरंभ क्या? अब ये जो शांत और उदित दोनों, न कुछ शांत हो रहा है न कुछ उदित हो रहा है, शांतोदिता। अब चित्त में उसके समता है, सिर्फ शांत और उदित कुछ नहीं है, समता है, नित्य है, समता बनी हुई है। कह रहे हैं वही धर्मी है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? स्थित प्रज्ञ है। भगवान कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ है वो, जो समता में स्थित हो गया, स्थिति को प्राप्त कर लिया, कहे स्थित प्रज्ञ है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं धर्मी है। अब वो जो उत्पन्न और नष्ट होता है, अब उसके चित्त में कुछ उत्पन्न नहीं, उसके चित्त में कुछ नष्ट नहीं होता है, उसको कहा धर्मी है। जिसने धर्म को धारण कर लिया धर्मी हो गया।
जिसने सारे आरंभ का त्याग कर दिया। भगवान कृष्ण का श्लोक जो ये हमको ये बात वहां से समझ में आ रही है कि भगवान कह रहे ऐसा भक्त हमें प्रिय है। मोनू जी हरिओम। कैसा भक्त प्रिय है? जो अपेक्षा नहीं रखता है, सर्वारंभ परित्यागी, सारे आरंभ का परित्याग कर दिया। अब चित्त की धारा पर न कुछ उदित होता है न कुछ शांत होता है, अब उसमें सिर्फ समता ही समता है। ऐसी स्थिति को कह रहे हैं धर्मी। धर्म का ऐसा अनुपात, मतलब जब हम समता में स्थित हो गए तो धर्म का अनुपात ऐसा है कि अब वो धर्मी हो गया है। तो धर्मी कौन है? किसको कहे धर्मी है? जो धर्म को धारण करे वही धर्मी है। तो धर्म क्या है? सारे विकार समाप्त हो जाएं तो धर्म है। जब विकार सारे समाप्त हो गए तो सिर्फ धर्म ही धर्म है। तो कह रहे हैं जिसने विकारों को समाप्त कर लिया वही धर्मी है। इसके बाद क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः कह रहे हैं 15 नंबर सूत्र में महर्षि पतंजलि, क्रम की भिन्नता परिणाम की भिन्नता का कारण है। क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः, एक साथ व्यक्ति चलता, एक ही साथ चल रहे हैं लेकिन प्राप्ति काल में भेद हो सकता है। निरोध, समाधि, एकाग्रता, धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम सबके साथ एक जैसा प्रकट नहीं होता है। एक साथ सब 10 साधक चल रहे हैं तो 10 में भेद होगा, भिन्नता होगी। इसमें क्रम की भिन्नता कारण है, क्रम की भिन्नता ही कारण है। तो पीछे भी इस बारे में बताया था कारण क्यों है? क्योंकि हमारे पूर्व संस्कार हैं, वे संस्कार ही होते हैं इस धर्म में। अब इसको हम व्यवहारिक में समझते हैं, जब व्यवहारिक में समझ लेंगे तो वहां पर भी सूत्र में समझ में आ जाए। बात कहा पीछे सूत्र में क्या बताया? धर्मी सबको होना क्या है? सारे लोग तो धर्म की ही बात करते हैं ना। अध्यात्म क्या है? धर्म कहते हैं, धर्म है। सारे लोग धर्म धर्म, जहां देखो धर्म की बात हो रही, जहां देखो धर्म की बात हो रही। धर्म धर्म तो सब कहे पर समझे कोई को। धर्म धर्म तो सब कहे पर समझे कोई कोई। कोई कोई समझता है कि धर्म क्या है। हम धर्म की खूब बात करते हैं। क्या है धर्म? धारण करना है धर्म को। क्या है? सद्गुण है, दुर्गुण नहीं, सद्गुण है, धर्म है। चित्त की निर्मलता धर्म है, विकारों से मुक्त अवस्था धर्म है। तो कह रहे हैं जिन्होंने उसको धारण कर लिया वो धर्मी है। क्या है? धर्मी है। तो कह रहे हैं ये अवस्था कैसे आती है, इसका हेतु क्या है? महर्षि पतंजलि बता रहे हैं क्रम की भिन्नता परिणाम की भिन्नता का कारण है। ये परिणाम तो पीछे बताया ना, निरोध, समाधि, एकाग्रता परिणाम, धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम। तो कहने का तात्पर्य क्या है? हम लोग सुबह भी देख रहे थे परिणाम के बारे में, जिसमें लक्षण, धर्म, अवस्था, परिणाम की बात वहां भी की भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने। तो कह रहे हैं ये परिणाम आने में हो सकता है, कुछ भेद हो सकता है, कुछ आगे पीछे हो सकता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण पूर्व हमारे संचय हैं। जिसके ज्यादा विकार होंगे उसको थोड़ी देर में अवस्था आएगी,
थोड़ी देर में, साधना जी हरिओम, थोड़ी देर में चीजें प्राप्त होंगी, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम थोड़ी देर में आएगा। तो वो निर्भर किस पर करता है कि हमारे विकार कितने हैं। किसी को थोड़े ही विकार थे, जल्दी समाप्त हो गए, किसी की ढेर विकार थे, ज्यादा विकार थे, ज्यादा समय लगा। ठीक है, तो ये 15 नंबर सूत्र जो है यही समझा रहा है कि ये जो क्रम की भिन्नता होती है परिणामों में, वो कह रहे हैं हेतु क्या है, परिणाम क्रमान्यत्वम, क्रम की भिन्नता ये परिणाम की भिन्नता का कारण है। क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु, परिणामान्यत्वे परिणाम की भिन्नता में क्रमान्यत्वम क्रम की भिन्नता क्या है, हेतु है, कारण है। ठीक है, समझ में आया विद्या जी? जी भैया, आ रहा है। यही जिसके बात जैसे समाधि पाद में भी संस्कार कही गई है होंगे, ना। जिसके हाँ, जैसे संस्कार होंगे उसी, जिसके कम संस्कार होंगे वो जल्दी प्राप्त करेगा, जिसके ज्यादा संस्कार होंगे वो लेट से। यही कहना चाह रहे हैं ना भैया? हाँ, संस्कार किसके कितने हैं, क्या स्थिति है, क्या अवस्था है, उस पर निर्भर करता है प्राप्ति। हम्म, क्या सर है? यही बात समाधि पाद में भी कही गई है ना, 22 नंबर सूत्र में। हाँ, हाँ, उसमें कही गई है। मोहित जी यही क्या कह रहे हैं, हाउ आवर बिहेवियर वर्क इज रिलीजियस वे, हमारा व्यवहार, व्यवहार बिहेवियरल वर्क, व्यवहारिक जो हम काम करते हैं वो रिलीजियस वे कैसे हो सकता है। तो अध्यात्म का मतलब क्या है, अधि आत्म, अध्यात्म का मतलब है, योग का मतलब है कि चित्त की निर्मल अवस्था। तो जब हमारा चित्त निर्मल होगा, हमारा मन निर्मल होगा, तो हमारा जो भी व्यवहार होगा, जो भी कार्य होगा वो अच्छा ही होगा, वो खराब नहीं हो सकता है। लेकिन हो सकता है हम मन में कटुता रख के, मन में द्वेष दुर्भावना क्रोध ईर्षा को रख कर बाहर अच्छे काम का दिखावा कर सकते हैं। हम आध्यात्मिक होने के लिए कुछ दिखावा कर सकते हैं कि आध्यात्मिकता का तो ये स्वरूप है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं आध्यात्मिक। लेकिन आध्यात्मिक जो व्यक्ति है वो दिखावा कतई नहीं करेगा। जो आध्यात्मिक है वो कभी प्रमाणित करने का प्रयास ही नहीं करेगा कि मैं आध्यात्मिक हूं। आज मैं डॉक्टर हमारे जो हैं उनके पास एक डॉक्टर हैं, बैठा था तो बोले कि एक सन्यासी आए थे हमारे पास पेश दिखाने के लिए। तो जाते जाते वो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब मैं पता नहीं कौन सी अवस्था का जो है वो हूँ, साधक हूँ। तो डॉक्टर साहब भी थोड़ी आध्यात्मिक व्यक्ति, बोलिए बैठिए बैठिए बैठिए। तो जो वास्तविक में जो अवस्था का साधक है, जो सही व्यक्ति है, हीरा कभी अपना प्रमाणित करने के लिए नहीं जाता है। वो कभी नहीं प्रमाण देगा कि हम हीरा हैं, क्योंकि जो रियलिटी है, सच्चाई है, सत्य तो कभी छिप नहीं सकती है और असत्य को कोई
प्रदर्शित नहीं कर सकता है। गीता में भी एक श्लोक है कि झूठ किसका, कि उसका अस्तित्व नहीं होता है और सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता है। और हम अध्यात्म में व्यवहार से हम दिखाने का प्रयास करते हैं, हम आध्यात्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, लेकिन वाकई में जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, धार्मिक है, चित्त निर्मल है, वो कभी भी धर्म का दिखावा कभी नहीं करेगा। धर्म का कहते हैं दिखावा हुआ तो धर्म नष्ट हुआ, अपना शुद्ध स्वरूप खो देता है। धर्म का जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए जितना शुद्ध स्वरूप में धर्म हो हमारे अंदर, और वो शुद्ध स्वरूप क्या है, हमारा चित्त बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। जो कुछ भी काम कर रहे हैं निर्मल चित्त से होना चाहिए, स्वच्छ चित्त से होना चाहिए। करे क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु, क्रम की भिन्नता। अब ये क्रम की भिन्नता क्या है, कह रहे परिणाम की भिन्नता में कारण है, हेतु है। निरोध समाधि एकाग्रता परिणाम बताया, जो चित्त के स्तर पर होता है। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम बताया, जो स्थूल महाभूतों के स्तर पर होता है। कहा सबके एक साथ जैसा प्रकट नहीं होता है, सबके साथ एक जैसा प्रकट नहीं होता है, इसमें भिन्नता होती है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग परिणाम होंगे, इसमें क्रम की भिन्नता ही कारण है। और पहले पाद में भी इसका वर्णन किया गया है। तो ये क्रम की भिन्नता ही इसका कारण है। सबके चित्त की एक जैसी अवस्था नहीं होती है, वही इस अंतराल का हेतु है। हेतु क्या है, सबके चित्त की अवस्था एक जैसी नहीं होती है, हर व्यक्ति की चित्त की अवस्था अलग अलग होती है। इवन हर व्यक्ति, एक व्यक्ति के चित्त की अवस्था हर समय अलग अलग होती है। एक कहानी हमने सुनाया ना कि एक देश का राजा तप कर रहा था, तो महावीर भगवान महावीर से किसी ने पूछा कि वो तप रहा है, अगर अभी उसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा अभी मरेगा तो नरक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके चित्त में द्वेष दुर्भावना थी। तो उन्होंने कहा जिसके चित्त में द्वेष दुर्भावना होगी वो नरक में ही जाएगा। थोड़ी देर बाद पता चलता है मृत्यु हो गई, लेकिन उसको सदगति हो गई। तो कारण बताते हैं सदगति क्यों हुई, क्योंकि अगले ही क्षण उसने सजगता स्थापित कर ली, अपने चित्त में समता स्थापित कर ली और उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। तो कह रहे हैं ये सबके चित्त की अवस्था एक जैसे नहीं होती, अलग अलग होती है, वही इस अंतराल का हेतु है। तो जाने यहाँ क्या है, कुछ पकड़ में आना चाहिए। हेतु क्या है, ये जो काल में, प्राप्ति काल में भेद होता है, जब हम ये समता नहीं है तो यही हेतु है। समता नहीं है, जो पीछे बताया शांतोदिता पदे व्यापदे सस्य धर्मानुपाति धर्मी, मतलब धर्मी नहीं है, धर्म नहीं है अगर चित्त में, तो परिणाम में भेद हो जाएगा, परिणाम में भेद हो जाएगा, परिणाम प्राप्ति में भेद होगा। समता ही उसका हेतु है, समता होना चाहिए। बताया सर्व परित्यागी, आरंभ चित्त के धारा पर कुछ आरंभ नहीं होना चाहिए, आरंभ हो रहा है तो भेद हेतु है। अनुभूति की उपलब्धि में श्रद्धा का स्तर पूर्वापर परिणाम का कारण बन जाता है। ये श्रद्धा किस अवस्था में है, श्रद्धा से भी परिणाम निर्धारित होता है। श्रद्धावान ही कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं।
जिसे यहाँ निरोध, समाधि, एकाग्रता, धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम द्वारा कहा गया है। जब संयम सधता है तो विभूतियां मिलने लगती हैं। अभी 3 प्रकार के परिणामों का वर्णन किया गया, अतः सर्वप्रथम इनमें संयम का परिणाम बताते हैं। क्या है संयम का परिणाम? परिणाम त्रय संयमात अतीतानागत ज्ञानम। महर्षि पतंजलि अब विभूतियों का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि कौन कौन सी विशेष शक्तियां हैं, विशेष क्षमताएं हैं जो योगी के अंदर, जो साधक के अंदर आती हैं। क्या कह रहे हैं? परिणाम त्रय संयमात, तीनों परिणामों पर संयम करने से, तीनों परिणामों में संयम करने से क्या होगा? अतीतानागत ज्ञानम। अतीत, अतीत का मतलब भूत, जो बीत गया है। अनागतम, जो भविष्य, जो आने वाला है। ज्ञानम, कह रहे हैं तीनों परिणामों में संयम करने से भूत का भी ज्ञान हो जाता है, भविष्य का भी ज्ञान हो जाता है। मतलब क्या है? मतलब है कि मैकेनिज्म समझ में आ गया, धर्म समझ में आ गया, लक्षण समझ में आ गया, अवस्था समझ में आ गया। आयुर्वेद को देखते हैं, आयुर्वेद है बीमारियों की इलाज को सही करने, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। क्या कहा? विकारों का प्रशमन करने का काम करते हैं। तो कैसे करते हैं? आयुर्वेद का डॉक्टर तो इतना टेस्ट तो पहले नहीं करवाता था, अभी तो लोग टेस्ट करवाने लगे हैं, तमाम जांचें होने लगी। एक नाड़ी पकड़ता था और कुछ लक्षण, कुछ स्वभाव, कुछ अवस्था देखकर वो बता देता था क्या है, क्या होने वाला है आगे, क्या पीछे हुआ है, बस नाड़ी पकड़ के ही बता दी। तो क्या किया उसने? संयम किया ना। किस पे संयम किया उसने? तो यहां कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, परिणाम त्रय संयम, परिणाम, कोई परिणाम उसने देखा, उस पे संयम किया। किस पे परिणाम? कौन से परिणाम पे संयम किया? संयम उसने देखा। संयम का मतलब उसने उसको साक्षी भाव से देखा। तो कहा 3 संयम, 3 पर। कौन कौन से हैं? धर्म, लक्षण, अवस्था। धर्म क्या है, लक्षण क्या है, अवस्था क्या है, इसको हमने देखा। धर्म का मतलब जैसे कह सकते हैं गुण, गुणों को देखा उसने। आयुर्वेद के डॉक्टर कैसे इलाज करते हैं? देखते हैं ये पेशेंट में क्या बढ़ा हुआ है, जो गुण बढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करना है हमें। लक्षण देखते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके, इसकी अवस्था कौन सी है, अभी अभी शुरुआती दौर है या मध्य में है या काफी हाई हाई उसमें डेंसिटी है बीमारी की। तो ये चीजें भी निर्भर करती हैं, क्या अवस्था है पेशेंट की, क्या लक्षण है इसके अंदर, क्या दिख रहा है, और धर्म क्या है। तो इन गुणों का धर्म होता है। हर जितने भी गुण हैं सबका अपना अपना धर्म है। जितने महाभूत हैं इनका भी अपना धर्म है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिनको कहते हैं गुण। पृथ्वी का गुण क्या है? भारीपन। जल का गुण
जल का गुण मॉइस्चर है, बांध के रखता है। हवा का गुण हलन चलन करने का काम करता है। और अग्नि का गुण क्या है? हीट मेंटेन करने का, तापमान से संबंधित काम इसका है। तो जितने भी तत्व हैं सबके गुण हैं, और उन गुणों को ही कह सकते हैं धर्म है, इनके धर्म है। जैसे बर्फ का धर्म है शीतल होना, वैसे अग्नि का धर्म है जलना, जलाना, टेम्परेचर से संबंधित। तो धर्म, लक्षण, अवस्था, ये कह रहे इन पे संयम करोगे तो पीछे का ये अभी अभी यहां पहुंचा है, तो पीछे कहां से आ रहा है ये बात तो पता ही चल जाएगी ना। किसी को आप देख रहे हैं तो ये पीछे अभी कहां से आ रहा, वर्तमान की स्थिति अगर आपने सही जान ली, उसके वर्तमान के बारे में सही जान लिया, तो पीछे का पता चल जाता है ये कहां से आ रहा है, और आगे का भी पता चल जाता है ये कहां जाने वाला है। तो वही बता रहे हैं कि किसी के वर्तमान पर संयम करने से वर्तमान में क्या दिखाई देता है हमें, वर्तमान में हम कैसे देखेंगे वर्तमान, तो धर्म दिखाई देगा, लक्षण दिखाई देगा, अवस्था दिखाई देगी। इन तीनों पर अगर हम संयम करेंगे, इन तीनों को देखेंगे, तो भूत और भविष्य दोनों का ज्ञान हो जाएगा। तो ये ज्ञान सबको क्यों नहीं होता है? ये ज्ञान उस अवस्था के सिर्फ साधक को हो सकता है, सबको नहीं होगा। हाँ, सबको ये चीजें नहीं हो सकती हैं। ये उस अवस्था के साधक को ही भूत और वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होगा। ठीक है ना? तो ये एक विभूति है, एक विभूति है, एक सिद्धि है जो प्राप्त होती है, लेकिन योगी को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। योगी को अपने स्वार्थ को साधने के लिए इसको करे, लेकिन प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कतई नहीं करना चाहिए। ये खतरनाक साबित होता है। किसी के भविष्य को बताएं, बहुत से लोगों को देखा होगा कि भाई हर व्यक्ति अपना भविष्य जानना चाहता है, और हर व्यक्ति चाहता है हमारा भविष्य तो बहुत उज्जवल है। हर व्यक्ति यही चाहता है ना, हमारा भविष्य तो बहुत उज्जवल है। हर व्यक्ति यही जानता है हम तो प्रकृति के खास नुमाइंदे हैं। हर व्यक्ति अपने आप को मानता है, और वाकई में है भी, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में खास है भी, हर व्यक्ति यूनिक है, तो मानना भी चाहिए। तो चाहता है कि हम सबसे अलग हों और सबसे अच्छे भी हों। सबसे अलग तो हैं, लेकिन सबसे अच्छे हैं ये कैसे डिसाइड आपने कर दिया? हम ये भी डिसाइड कर देते सबसे अलग और सबसे अच्छे भी हैं। तो अच्छा का हम तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये बताया कि परिणाम उस पे वर्तमान पे संयम करने से हम भूत और भविष्य दोनों का ज्ञान कर लेते हैं। सभी अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, लेकिन ये भविष्य जान के हम बदल तो सकते नहीं हैं। तो भूत क्या है, बस जान सकते हैं। तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा इस तरीके से बताते हैं, ये आप थे पीछे, ये घटनाएं हुई हैं, ऐसा हुआ है। ऐसा करना सही नहीं है। आगे चले, नेक्स्ट 17 नंबर सूत्र। अब अन्य विभूतियों के, अब विभूतियां प्रकट होने की स्थिति आ गई। अब विभूतियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतरुत ज्ञानम। यहाँ महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, यहाँ भी ज्ञान होता है। अच्छा, एक बात और समझिए कि शुरू से ही ज्ञान की बात कही है महर्षि पतंजलि ने।
कहा है ना, पहले ही बताया, संप्रज्ञात, वितर्क को संप्रज्ञात, विचार संप्रज्ञात, आनंद संप्रज्ञात, अस्मिता संप्रज्ञात, बताया वितर्क विचार आनंदा अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात, इसको कहा संप्रज्ञात है, सम्यक प्रकार से जानना है। अच्छा, ये जानते 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 ये अवस्था आ गई कि भूत और भविष्य को जानने की क्षमता प्राप्त हो गई। इसको जानते जानते, सबको जानते जानते, अब धीरे धीरे हमारे अंदर ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हुई। अब हम सर्वभूत ऋत ज्ञानम, सारे जीवों की भाषा का ज्ञान हो गया हमें। कौन पक्षी, कौन जीव जंतु क्या बोल रहा है, हम समझ जाते हैं। सर्वभूत ऋत ज्ञान कह रहे हैं संयम करने से। किस पर संयम करने से? संयम का मतलब क्या है? संयम का मतलब है साक्षी भाव से देखने से, साक्षी भाव से जानने से। तो बता रहे हैं शब्दार्थ, शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात, शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात। क्या कह रहे हैं? शब्द, अर्थ और ज्ञान प्रत्यय, ज्ञान, इन तीनों का इतरेतराध्यासात, जो एक में दूसरे का अध्यास हो जाने के कारण संकरश्च मिश्रण हो रहा है, तत्प्रविभाग संयमात, उसके विभाग में संयम करने से सर्वभूत ऋत ज्ञानम, संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। संपूर्ण प्राणी के वाणी का ज्ञान हो जाता है। शब्द, अर्थ, ज्ञान, इन तीनों का परस्पर अध्यास हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा, मतलब ये शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों इस प्रकार से मिले हुए हैं कि मिश्रण हो रहा है। उसके विभागों में संयम करने से, कह रहे हैं उसके विभाग में संयम करने से, सर्वभूत ऋत ज्ञानम, कह रहे हैं संपूर्ण भूतों के, प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। ये भी जानने की एक अवस्था है, हैं? आती है बात सती जी के बारे में। सती ने भगवान शंकर से कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर कहते हैं, शिव जी कहते हैं माता पार्वती से, यही प्रभु है, इनको प्रणाम करो। तो सती जी सोचती हैं, ये प्रभु हैं, ये वन वन में फिर रहे हैं, ये प्रभु जी हैं, ये ईश्वर हैं। उनको शंका होता है, अरे ये ईश्वर और इस अवस्था में। तो सती ने भगवान शंकर से कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने कहा आपकी तरह मैंने भी उन्हें प्रणाम कर लिया। लेकिन भगवान शंकर को तो पता चल गया, तो शंकर जी को संदेह हुआ, ध्यानस्थ हुए। क्या ध्यानस्थ मतलब? संयम किया उस पे, देखा उसको। तो सती जो कीन चरित सब जाना, सती के चरित्र प्रकट हो गए। क्या प्रकट हुआ? भगवान शिव ने देख लिया कि सती ने सीता का रूप धारण कर परीक्षा लेने का अपराध किया। और क्या करती है सती जी? भगवान राम के आगे माता सीता के वेश में चलने लगती हैं।
अब किसी के हम रूप को ग्रहण कर सकते हैं, किसी की वेशभूषा को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें उसको कॉपी नहीं कर सकते। जैसे ही जाती है भगवान तो तुरंत जान जाते हैं और उनके आगे आगे चल रही हैं। तो माता सीता तो भगवान के आगे कभी चली ही नहीं। लक्ष्मण देखते हैं, वो ये कौन है? माता सीता तो भगवान राम का अनुसरण करती थी, उनके पीछे पीछे चलती थी, कभी आज तक उनके आगे नहीं चली, और ये आगे कौन चल रहा है? तो भगवान शिव उसको देख लेते हैं। हाँ, सती जो कीन चरित सब जाना, सती के जो चरित्र हैं प्रकट हो जाते हैं, भगवान राम भी उनको प्रणाम करते हैं। तो वो समझ जाती हैं कि ये तो पोल खुल गया। तो शब्द, अर्थ और आशय को अलग अलग करने की क्षमता आ जाती है। जैसे शब्द कहे जाते हैं, शब्द एक ही होता है, उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है, आशय भी अलग अलग होता है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से संयम करने से ये योगी के अंदर एक क्षमता आ जाती है कि एक शब्द है, उसका अर्थ क्या है वो समझ जाता है, सभी प्राणियों का आशय व्यक्त हो जाता है। इसके बाद 18 नंबर सूत्र क्या कह रहे हैं? संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम क्या होता है? संस्कारों का साक्षात्कार करने से। तो हमने देखा विद्या की वजह से, क्लेशों की वजह से संस्कार निर्मित होते हैं। अगर प्रज्ञा आ जाए, विद्या आ जाए तो संस्कार निर्मित नहीं होंगे। कह रहे हैं संस्कार क्या है? ये जो संस्कार हैं इनका साक्षात कर लेने से, इनको जान लेने से क्या होता है? ये हमें जन्म क्यों मिला है? ये जन्म जो मिला है इन संस्कारों के कारण ही मिला है। ये जन्म, नया जन्म दिलाएंगे कौन? ये हमारे संस्कार ही दिलाएंगे। हमने बताया 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। कौन कौन से? एक तो जैसे हम पानी पर लकीर खींचते हैं ना, वैसे संस्कार होते हैं। अभी खींचा और तुरंत आगे खींचते जा रहे हैं, पीछे मिटता जा रहा है, एक संस्कार ऐसा होता है। दूसरा संस्कार होता है जैसे बालू पर लकीर खींचते हैं, आज खींचे 2-3 दिन बाद वो मिट गया। एक संस्कार ऐसा होता है जो पत्थर पर लकीर के समान होता है, जो मिटता नहीं है, जो मिटता नहीं जल्दी। वो ही संस्कार हमें नया जन्म दिलाता है। तो किस संस्कार के कारण हमें ये जन्म मिला है? इसके पहले कौन कौन से जन्म मिले थे, या आगे क्या होगा? कह रहे हैं पूर्व जाति ज्ञानम, पुराने जन्मों के बारे में ज्ञान हो गया, हो जाता है। कौन कौन से संस्कार? जैसे आम का हम बीज बैठाते हैं ना, आम का बीज बैठाया तो वो बीज किसी न किसी पेड़ का ही होगा, उस पेड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है। और वो पेड़ जो है जिसका ये बीज है, वो पेड़ भी किसी न किसी का फल रहा होगा, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से इस शरीर की जानकारी नहीं कह रहे हैं, ये शरीर तो मकान है, उसकी जानकारी हो जाती जिसकी वजह से जन्म मिलता है। तो कह रहे हैं संस्कारों को देखने से पूर्व जन्मों के सारे संस्कारों का ज्ञान हो जाता है, पूर्व जाति ज्ञान। ठीक है। और जब पूर्व ये क्षमता आती है तो फिर बताते हैं
प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। भैया यहाँ पर एक घटना के बारे में बताना चाह रही हूँ। एक हम्म यूट्यूब में देख रही थी, एक राजस्थान की घटना है। उसमें हम्म 3 साल की एक बच्ची है। तो हम्म तो वो क्या है कि एक तो एक्सेंट जो उसका इंग्लिश का है, वो इंग्लिश में बोलती है। 3 साल हम्म की है। और वो बोलती है कि मैं कैलिफोर्निया में थी। वो जगह हम्म वगह सब बता रही है। और वो हम्म जो भी, तो उसके माँ बाप कभी, उसके परिवार से कभी कोई विदेश गया ही नहीं। उसके माँ बाप हम्म का इंटरव्यू हो रहा था। और वो उसके घर में कभी कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है। लेकिन वो हम्म बच्ची, मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं तो नहीं डाल सकती हूँ। हम्म तो वो हम्म 3 साल के बच्ची का एक्सेंट जो है वो अमेरिकन इंग्लिश है। और वो हम्म बताती है कि मैं कैलिफोर्निया की हूँ। मैं वो जगह का बताती है कि मैं वहां रहती थी। मैं हम्म आई एम ए योगा टीचर, बोलती है मैं योग टीचर थी वहां। ऐसा है। हम्म तो बड़ा देख के उसका एक्सेंट सुन के उसका भाई बोल रहा है कि मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी तो इसकी कोई भी बात समझ ही नहीं पाती है। कैरेट को कैरेट बोलेगी तो मैं समझाता हूँ कि मम्मी ये गाजर को कैरेट बोल रही है। तो हाँ तो वो देखने में बड़ा आनंद आया था भैया, मैं आपको भेज दूंगी। आप ग्रुप में हाँ भेज हाँ, भेज हाँ, दीजिएगा। सब लोग आनंद लेंगे उसका, थोड़ा समझेंगे कि ठीक। आत्मा जो हमारा बोलते हैं, हमारा वो है हाँ हाँ हमारे सनातन धर्म में जो है, तो वो सही हम्म है। नहीं तो वो कैसे बोल रही है, 3 साल की बेटी बच्ची जो है। और उसका लुक भी ना देखने से वो लग ही नहीं हम्म रहा है कि भारतीय, उसका लुक भी थोड़ा विदेशी टाइप का है। तो पता नहीं हम्म। क्या ईश्वर का है इसमें। तो मैं एक इसी और हिसाब ऐसा से। जो देखा था, हम्म। एक व्यक्ति था, फॉरेन में था। जी। वो काफी दिन पहले भारत आया था घूमने हम्म। के लिए। तो वो जी। अपनी उन समय की उन उन और यहाँ तक्षशिला में, ये जो बिहार में है, इसकी यूनिवर्सिटी थी नालंदा, यहाँ नालंदा। पे। हम्म। हाँ, इन सब यूनिवर्सिटियों में वो गया था, पढ़ता था। उसके बारे में वो बताता है कि यहाँ मैं इस रूम में हम लोग पढ़ते थे, ये करते थे, वो आके बता रहा था। तो ये कितनी ऐसी पुरानी चीजें बात हैं। है। हाँ, बहुत बहुत। ये अभी मतलब कोई ऐसा है फॉरेन का जो जिसके साथ में ऐसा हुआ है, उसको फिर से जन्म हुआ और वहां जन्मा है, और वो अपने यहाँ की उसकी सारी यादें उसको याद है, घटनाएं उसके साथ जो जो हुई हैं उसको याद है। तो ऐसी चीजें हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये चित्त में चीजें स्टोर होती हैं। हाँ, चित्त में चीजें स्टोर होती हैं, इस वजह से याद रह जाती हैं। और वही बात कह रहे हैं, प्रत्ययस्य परिचित्त ज्ञानम। दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है, संयम के द्वारा हम उसके चित्त का भी बारे में जान लेते हैं। अगला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ये भी हम जान लेते हैं। उस व्यक्ति का स्वरूप पकड़कर ध्यानस्थ हो जाते हैं, उसके अंदर क्या क्या है, यह विभूति महापुरुषों में सहज पाई जाती है। हमारे सर आज ही मुझसे बता रहे थे, क्या हुआ कि अब ऐसे बहुत से लोग हैं अपने भारत में, क्या पूरी दुनिया में। एक छोटा सा ही बच्चा है कोई, और यही है बनारस के आसपास में है। उन्होंने कहा, हमसे कहे कि आप कहिए तो हम बुलवा दें उसको, यहाँ डिपार्टमेंट में कुछ का प्रोग्राम करवाते हैं। तो क्या करता है वो, उसके आंख पे आप पट्टी बांध दीजिए, उसके आंख पर पट्टी बांध दीजिए, और आप कोई भी पुस्तक या पेपर जो भी पढ़ेंगे ना, आप वो बता देगा आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी पुस्तक लिए हैं, कौन सा पेपर लिए हैं। तो ऐसे कुछ लोगों ने उससे बताया। सर तो ऐसी ये एक क्या, विद्या है, मतलब इसकी क्लास चलती है, इसका हमने भी देखा है। हाँ, तो हमसे आज बता रहे थे, कहे क्या हुआ कि एक बार वो पेपर लेके गए, एक बार वो पेपर लेके गए, तो दो तीन पेपर ले गए, अपने घर से ले गए। सोचे कि ऐसा पेपर ले चलते हैं ताकि वो नाम भी ना सुना हो। तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया निकाले, तो
वो ऐसे उसको टच किया, उसके बाद ये आंख बंद है, और फिर वो पढ़ते हैं उसको तो बताता है कि यही आप पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये सोचते हैं चलो टाइम्स ऑफ इंडिया फेमस पेपर हो सकता है सुना हो। तो इन्होंने एक दूसरा पेपर निकाला। कौन सा पेपर था? ये काशी का लोकल पेपर है। कहे इसका तो नाम नहीं सुना होगा ये, उसको निकालते हैं। तो वो उसको भी बोल रहा है ये अक्षर है पहला, दूसरा ये अक्षर है, तीसरा ये अक्षर है। तो ऐसी सिद्धियां होती हैं, कुछ ऐसे हैं चीजें। बहरहाल इन चीजों से किसी का कल्याण नहीं होता है, इन चीजों से क्या होता है, सिर्फ भ्रम ही फैलता है। इससे किसी को मुक्ति तो नहीं मिलने वाली है ना, इससे किसी का विकार तो समाप्त नहीं होने वाला है ना। हम इससे थोड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, वो भी क्षणिक होती है, ज्यादा दिनों तक स्थायी नहीं होती है। स्थायी सिद्धि प्राप्त इनसे नहीं होता है। ये चीजें क्या है, हमको उलझाने वाली हैं। किसी को इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन सिद्धियों का प्रयोग कर रहा है तो हमें उसको योगी नहीं मानना चाहिए। योगी नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो। अगर वो योग के मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति है, जो इन सिद्धियों का, किसी भी सिद्धि का प्रयोग कर रहा है, यहां तक वो दिखावा भी कर रहा है कि मैं योगी हूं, मैं योगी हूं, अगर इसका दिखावा भी कर रहा है, मतलब वो योग को सही रूप में नहीं जान रहा है, योग से भटका हुआ है। अगर यथार्थ जो है वो तो अपने आप को बिल्कुल गोपनीय रखेगा, कभी प्रदर्शित ही चाहेगा ही नहीं कि लोग हमें जाने। क्यों? क्योंकि जैसे ही कहा ना, जन संग परित्याग, जैसे ही लोग जानेंगे उसके पास भीड़ की भीड़ आने लगेगी, उसके लिए बाधा खड़ी हो जाएगी, विघ्न होगा ये। ठीक है ना? तो प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम, इसके बारे में पहले कहानी भी सुनाया था हमने। वो कहानी इस बार नहीं सुनाएंगे, 2-3 बार हमने सुनाया है। वो बुद्ध के, भगवान बुद्ध के वो शिष्य के बारे में, जो चित्त के बारे में कैसे ज्ञान हो जाता है, सामने वाले के चित्त में इस समय क्या विचार चल रहे हैं, यहां तक जानकारी हो जाती। ठीक है, ये 19 नंबर सूत्र कह रहा है। ये अवस्थाएं सब में आती हैं, ये दुर्लभ नहीं है, हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये योगी को प्राप्त होने वाली सुविधाएं हैं। ऐसा ही एक वीडियो और देखे भैया, जो मन की बात जो समझ लेता है। अभी हाल में ही ब्रह्म कुमारी में एक लेडी हम्म है, कृतिका पारेख। हम्म तो उसका इंटरव्यू ले रहे थे। ब्रह्म कुमारी के ही एक है, एक पुरुष है, नाम याद नहीं आ रहा है। वो इंटरव्यू ले रहे थे। वो उनसे पूछी, कुछ कुछ प्रश्न पूछी। उसके बोली हम्म कि आप इसका जवाब आप पेपर पर लिखिए। और फिर वो अपने पेपर पर लिखी उसका जवाब, और दोनों को हम्म मिलाई, कैमरा में दिखाई कि आप ये हम्म सोच रहे थे, आप ये सोच रहे थे, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। तीन तीन था, 3 क्वेश्चन उस पर, हम्म मैंने वो 3 जो सोचे थे उसको वो कागज में लिख के दिखाई। हम्म। तो पता नहीं क्या होता है, कैसे करते हैं, तो ये तो क्या देखिए, सिद्धियां हैं ये। ये तो लिखा है ना, ये प्राप्त होती, लेकिन इसके बाद महर्षि पतंजलि बताते भी हैं कि विघ्न है ये भी बताते हैं विघ्न है ये, इनसे बचना चाहिए, इनके प्रदर्शन से, इनके प्रदर्शन के लिए भगवान बुद्ध ने स्ट्रिक्टली मना किया है, बहुत स्ट्रिक्टली मना किया उन्होंने। एक बार जानते हैं क्या हुआ? हम सभी चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ काम करें जिससे हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो इष्ट हैं, जो हमारे लिए श्रद्धा के केंद्र हैं, उनका नाम हो, उनका यश हो। हम सभी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं हम ऐसा काम करें जिससे लोग कहें हाँ हमारा शिष्य है ये। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध का एक शिष्य था। एक बार एक प्रतियोगिता होती है, और जैसे अभी ये हम लोग क्या हांडी वाला होता है ना कार्यक्रम,
ऊपर हांडी टांग देते हैं, फिर लोग दही फोड़ते हांडी। हैं। हाँ, तो उस प्रकार से ऐसी कुछ प्रतियोगिता आयोजित की गई किसी के द्वारा कि एक बहुत ऊंचाई पे ऐसा कुछ टांगा गया, और उसकी ये घोषणा थी कि जो इसको उतार के लाएगा उसको माना जाएगा कि वो सही में योगी है, सही में सिद्धि प्राप्त पुरुष है। तो योग का समय था वो, लोग योगी हुआ करते थे। तो भगवान बुद्ध का एक शिष्य क्या करता है, अपने तपोबल से उसको उतार के ले आता है, उड़ के जाता है और उतार के ले आता है। अब कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य आज अगर उड़ जाए और उड़ के कोई चीज ले आए, तो वो तो सामान्य जन के लिए बहुत आश्चर्य की बात है ना, आश्चर्य की बात है। तो उसके पास तो भीड़ लगनी स्वाभाविक है, कहेंगे भगवान है ये तो भगवान है ना। तो भगवान बुद्ध के पास जाता है, बड़े भीड़ भाड़ के साथ में लोग जयकारा करते हुए जाते हैं, और जाता है भगवान बुद्ध के चरणों में दंडवत होता है, समर्पित करता है वो जो उसको प्राप्त हुआ था पुरस्कार भगवान को। भगवान बहुत स्ट्रिक्ट भाषा में इस चीज के लिए मना करते हैं, कहते हैं कभी भी हमको भूल कर भी हमें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना है। अगर हमने शक्तियों का प्रदर्शन किया तो हम फिर सामान्य नहीं रह गए, हम विशेष हो गए। लोग हमें पूजने लगेंगे, लोग मूर्ति बना लेंगे, लोग क्या करेंगे, भगवान मान के जो है काम वो करने लगे। भगवान बुद्ध ने इस चीज के लिए बहुत खिलाफ थे वो, कि कभी भी हमें अपनी बुद्ध शक्ति का बुद्ध तो मूर्ति पूजा के विरोध में ही रहे। रहे। हाँ, मूर्ति हम्म, पूजा के विरोध में, उसके साथ में इन शक्तियों के भी अगेंस्ट रहे, इनका उपयोग नहीं करना है। वो कहते थे इनको गोपनीय रखना है, इनको बताना नहीं किसी को, दिखाना नहीं है किसी को, इसका प्रयोग नहीं करना है। और महर्षि पतंजलि भी इस बात को कह रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, वहां भी देखेंगे विभूतिपाद विभूतियों के बारे में भगवान कृष्ण भी बताते हैं। तो कोई नई चीज नहीं है जो हमें दिखाई दे रही है तो सामान्य सी बात। हम्म, ठीक है, तो कल इससे आगे करेंगे, यही समाप्त करते हैं। हरिओम। हरिओम भैया, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हरिओम। प्रणाम गुरु जी। मोनू जी हरिओम, दीपाली जी हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम।